स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो वही तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी यात्रा को लेकर के। बता दें कि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ हवाई यात्रा इसलिए करते हैं ताकि वो बाहर जाकर के घूम सके और अपनी जिम्मेदारियों से भाग सके। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष के कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि हर बार प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश यात्रा को लेकर के सवाल उठाते हैं, लेकिन देखने को मिला कि इस विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से ऐसे कई सारे रक्षा सौदे किए और इसी के साथ ही एरोस्पेस को लेकर के सौदे किए, जिससे जहां विपक्षी में तो खलबलाहट होगी ही होगी, लेकिन पाकिस्तान और चीन में भी जरूर खलबली मच जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ भारत ने कई सारे डिफेंस को लेकर के समझौते किए हैं, जिसमें से ऐतिहासिक जो समझौता है वो F414 जेट इंजन का सौदा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका पहली बार ऐसा करने जा रहा है कि किसी दूसरे देश में वो जाकर के खुद फाइटर जेट का इजाद करेगा, निर्माण करेगा। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया है कि खुद अमेरिका की कंपनी भारत में अपना बेस रखे और वहां से जेट फाइटर बनाए। बता दें इसी के साथ ही सेमीकंडक्टर और ड्रोन और इसी के साथ ही देखने को मिला कि एरोस्पेस को लेकर के भी सौदे किए गए हैं और इस डील को पक्की की गई है। बता दें कि इन सौदों में F414 जेट इंजन सौदा, दूसरा है गुजरात में बड़ा सेमीकंडक्टर निवेश, तीसरा 2 नए वाणिज्य दूतावास, चौथा नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित करने वाला MQ-9B ड्रोन, पांचवा भारतीय छात्रों के लिए H-1B वीजा और इसी के साथ ही छठवें डील की बात करें तो वो है एरोस्पेस की डील। बता दें कि इसको लेकर के बकायदा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका ने कई समझौते किए। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आमने सामने की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। दोनों देशों के बीच ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस समेत कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच MQ-9B9 रिपर ड्रोन की खरीद पर भी मुहर लगी है। इसकी तैनाती हिंद महासागर चीनी सीमा के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे जाहिर तौर पर चीन की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे के बीच डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ी डील हुई है। बता दें कि यूएस बेस्ड GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। ये MOU भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए हुआ है। नए एग्रीमेंट के मुताबिक तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK2 के लिए JE एरोस्पेस का F414 इंजन भारत में को प्रोड्यूस होगा, यानी कि HAL और JE एरोस्पेस मिलकर ये इंजन भारत में तैयार करने वाले हैं। बता दें कि JE एरोस्पेस की मूल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के नए आधिकारिक प्रेस नोट के मुताबिक एग्रीमेंट में JE एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में संभावित संयुक्त उत्पादन शामिल है। अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि वो अभी भी इसके लिए आवश्यक निर्यात अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ काम कर रही है। ये घोषणा LCA MK2 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में JE एरोस्पेस के भारतीय वायुसेना के लिए 99 इंजन बनाने के पिछले कमिटमेंट को आगे लेकर जाएगी। बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की JE एरोस्पेस पहले भी भारतीय वायुसेना को कई उपकरण दे चुकी है। कंपनी पिछले करीब 40 साल से भारत के साथ काम कर रही है। अभी तक कंपनी एवियोनिक्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सोर्सिंग के क्षेत्र में भारत के साथ काम कर रही थी। अभी तक कंपनी कुल 75 F404 इंजन प्रदान की जा चुकी है, जबकि LCA MK1A के लिए 99 इंजन ऑर्डर पर है। अब कंपनी भारत में F414 फाइटर जेट इंजन बनाएगी। बता दें वहीं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियां भारत का सहयोग करेगी।
अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी ने बयान में कहा है कि माइक्रोकॉन गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और असेंबली संयंत्र लगाएगी। साथ ही कुल $2.75 अरब का निवेश होगा। बाइडेन ने कहा कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी के परीक्षण एवं उपचार के नए रास्ते तैयार करने के लिए गठजोड़ स्थापित किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमने अंतरिक्ष सहयोग में नया कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गठजोड़ की असीमित संभावनाएं हैं। भारत पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान भेजने की योजना बना रहा है, जो वर्ष 2024 के अंत या फिर 2025 के प्रारंभ में पूरा हो सकता है। वहीं दोनों देशों की ओर से कहा गया है कि हम साथ मिलकर असीमित क्षमता वाले साझा भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग पर सहयोग की जरूरत। एयर इंडिया द्वारा बोइंग विमान खरीदने के समझौते से अमेरिका में 10 लाख नौकरियों को मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कई दिनों से लगातार सवाल उठा रहे थे और उनका कहना था कि जब जब इस तरीके के विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं या फिर इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और इतना ज्यादा भागते हैं कि वो सीधे विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो डिफेंस के क्षेत्र में डील हुई है, चाहे फिर एरोस्पेस के क्षेत्र में डील हुई है, इससे जाहिर तौर पर तमाम युवाओं को जहां रोजगार मिलेगा तो इससे भारत की शक्ति भी डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत होगी और वहीं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे और एक नया भविष्य तय करते हुए इन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस डील को लेकर के कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच हुई ये डील सुपर डुपर डील है और इससे भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो कि लगातार भारत में आक्रमण करने की साजिश रचते हैं या फिर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, उनकी टेंशन भी बढ़ाने वाली डील है। खासकर इसमें जिस तरीके से फाइटर जेट इंजन की जो डील हुई है इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो 5 जून को अमेरिका गए थे और वहां पर बकायदा उन्होंने उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की थी और तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे तो इस डील को लेकर के बात हो सकती है, इस डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में शामिल हैं। ऐसे में अमेरिका के एनएसए और भारत के जो एनएसए हैं उनको सूत्रधार माना जा रहा है इस पूरे डील को लेकर के। जिस तरीके से ये जो डील हुई है डिफेंस के क्षेत्र में, जाहिर तौर पर इसको भारत की सेना के लिए मजबूती माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो रक्षा सौदे हैं भारत को नई मजबूती देंगे। और आपको बता दें कि खासकर जो प्रोग्राम के लिए कहा जा रहा है एरोस्पेस को लेकर के, तो ये पहला ऐसा यान बनाने जा रहा है भारत जो कि मानव युक्त यान होगा और ये जो चीजें हैं वो भी भारत में होगी, वो भी 2024 या फिर 2025 के प्रारंभ तक ये डील पूरी हो जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।